आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो नए व्यूवर्स हो या फिर जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है या जिनका अभी तक ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल नहीं आया है। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये 30 तारीख को मुझे ईमेल मिला था, बट मैं थोड़ा बिज़ी था, मेल चेक नहीं कर सका। बट जब मैंने मेल चेक किया तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सब लोगों के लिए। चाहे वो हम मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या किया है, या किसी और के थ्रू भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो कंप्लीट इन तक देख लेना। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये, बहुत ही यूज़फुल। ठीक है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ये वीडियो देखकर समझ सकें। ऐसा नहीं कि आपने मुझसे ही अप्लाई करना है, नहीं, आपने जहां से अप्लाई करना आप करो, बट ये वीडियोस बनाने का मेरा जो मोटिव है सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सबसे पहली चीज़ कि जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है रिसेंट, और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था, जिन लोगों के ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल नहीं आए थे, जो कि एंड ऑफ फेब तक अपडेट आने के चांसेस हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन जो भी सेंड किया था, डॉक्यूमेंट्स की जो भी स्कैन कॉपी या फ़ोटो कॉपी, जिन लोगों का पासपोर्ट के ऊपर सर नेम नहीं है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, इसमें मैं लगा दूंगा, आप चेक कर लेना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा सरनेम का, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सरनेम जिनका नहीं है, सिर्फ नाम है, सरनेम नहीं है, तो उन लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि वो फ़ौरन मुझे कांटेक्ट करें, डायरेक्टली व्हाट्सअप करके मुझे, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के नहीं आए हैं ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल, उनमें ये प्रॉब्लम उन लोगों की आ सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि फिर एंड ऑफ फरवरी तक आप वेट करें, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। तो जिन लोगों का सरनेम नहीं है वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर लें प्लीज़। एंड अभी जो 2025 का 2025 का जो अभी रूल्स अभी नया यूरोप का निकला है, उस रूल्स के बारे में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। टूरिस्ट के लिए तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं। बट सबसे ज़्यादा चेंजेस जो यूरोप कंट्रीज़ ने किया है, स्पेशली आपका जर्मनी हो गया, लिथुनिया है, फ़िनलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, एंड फ़िनलैंड है, और नीदरलैंड है, इन सब कंट्रियों से, और स्लोवाकिया है, पोलैंड, माल्टा तो अभी बहुत डेड लाइन जा रहा है, उनका भी बहुत प्रॉब्लम है, उनके वीज़ा का भी बहुत मुश्किल हो रहा है, माल्टा और पोलैंड का। बट इन सब कंट्रियों की जो भी लोग कहीं से भी किसी के थ्रू वर्क वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो सोच समझ कर अप्लाई करना, बिकॉज़ अभी बहुत सारे रूल्स ऑलरेडी चेंजेस हो चुके हैं। और अभी क्या क्या चेंजेस होगा वो आपको एंड ऑफ जनवरी तक पूरी चीज़ें और क्लियर मैं कर दूंगा आप लोगों को कि अभी और क्या क्या चेंजेस यूरोप के वर्क वीज़ा में आया है। चाहे आप कहीं से भी अप्लाई करो, अगर नॉलेज आप लोगों के पास होगा तो आप उनसे ये बात पूछ सकते हो कि सर मेरे को कहीं से पता चला है कि ये बातें इस कंट्रीज़ के बारे में। तो अगर वो जेन्युइन होंगे और उनका काम अच्छा होगा तो वो आपको 110% आपको बताएंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल जेन्युइन न्यूज़ है। ठीक है। सो जिन लोगों ने भी जहाँ से भी अप्लाई करना है वर्क वीज़ा के लिए, तो पूरी टर्म एंड कंडीशन आप मेरी समझ लें, जो रूल्स उनके चेंजेस हुए हैं वो सुन लें, एंड जो रूल्स चेंज होने वाले हैं जनवरी एंड तक, वो सारी डिटेल्स आप लोगों के तक मैं पहुंचा दूंगा, ए टू जेड और बिल्कुल जेन्युइन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीडियोस में मुझे बताना था उन लोगों को जिन लोगों का नहीं आया था अभी ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल, जिनका एंड ऑफ फरवरी तक उनका पेपर आने के 100 नहीं 200% चांसेस हैं। बट जो मेल हमें रिसीव हुआ 30 को, उस मेल के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिनका सर नेम नहीं आया है, जिनका सर नेम नहीं है पासपोर्ट के ऊपर, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। बट उसका भी सॉल्यूशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि जिनका सरनेम नहीं है पासपोर्ट के, लाइक पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है उनका, सिर्फ सिंगल नेम है, वो मुझसे मैसेज करके कांटेक्ट कर ले कि हाँ सर मेरा सरनेम नहीं है। बस इतना मैसेज आपने करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से आपका
आई मीन सेटलमेंट हो सकता है, बट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका कैंसिल हो जाएगा या आपका अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका सरनेम नहीं है वो भी आप, उनका भी होगा, बट उनके कुछ टर्म एंड कंडीशन से कुछ पेपर वर्क है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करें जिनका सरनेम नहीं है। एंड ऑफ जनवरी से पहले पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनवरी एंड से पहले पहले वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। चाहे आप मेरी वीडियो आज देखो, कल देखो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, जब भी देखना, याद रखना कि 30 जनवरी के बाद मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊँगा जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, जिनका सरनेम नहीं है। और अगर 30 जनवरी से पहले पहले अगर आपने हमसे कांटेक्ट कर लिया जिनका सरनेम नहीं है, तो फिर आपका काम पक्का है, फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके वर्क वीज़ा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जो अभी थोड़े बहुत जो रूल्स चेंज हुए हैं। सबसे बड़ा जो रूल्स चेंज हुआ है, नंबर 1, जिनका पासपोर्ट ECR है, बट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अब 2025 जो मार्च अप्रैल मई से जो अप्लाई करेंगे, मतलब फरवरी के बाद से जो भी अप्लाई करेंगे नए जॉब्स के लिए, नंबर 1 उनका पासपोर्ट जो है वो ECNR होना चाहिए। ECR पासपोर्ट जो है बहुत सारे यूरोपियन कंट्री और बहुत सारी जो कंपनी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है 2025 फरवरी और मार्च से। बट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका 2024 में अप्लाई हुआ था, उनका प्रोसेस में काम है, तो प्रोसेसिंग वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका नहीं हुआ, जो फ्रेशर होंगे, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे फरवरी मार्च में, उनको पासपोर्ट ECNR होना चाहिए। अगर उनका पासपोर्ट ECR है तो उनको भी एक पेपर वर्क करना पड़ेगा, वो मैं आपको व्हाट्सअप के ऊपर सारे डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन वो भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पासपोर्ट ECNR, अगर आपका ECNR है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, सर नेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिनका सर नेम नहीं है उनको भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो टर्म्स कंडीशन बताऊंगा, अगर वैसे आप करेंगे तो वैसे जा सकते हैं। बट मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि आप किसी जगह से भी, किसी भी कंट्री के लिए वर्क वीज़ा अगर अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप मुझे डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप पे कर लेना, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोगों को बताया। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स, 30 जनवरी से पहले पहले जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उनका सर नेम नहीं है, वो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बस इतना मैसेज मुझे ज़रूर कर देना कि सर मेरा सरनेम पासपोर्ट पे नहीं है, बस मेरा सरनेम पासपोर्ट पे नहीं है, ये वर्ड लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हो, किस तरीके से आप आगे जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों का ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल नहीं आया था फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में उनका आ जाएगा एंड ऑफ फेब तक आप लोगों का अपडेट आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे टेंशन्स में हैं, तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ कि जो सही काम करते हैं लीगल, और वो भी वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट का, तो उनमें टाइम लगता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैंने आपको 25 डेज़ बोला और आप 25 डेज़ में चले गए, ये आप दिस इज़ योर, ये कह लो कि आप बहुत ही लकी इंसान हो, बट ऐसा यूरोप में होता नहीं है। मैं आपको बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ऐसा यूरोप में होता नहीं है, टाइम लग ही जाता है। सम टाइम 8 महीना, 9 महीना, साल भी लोगों को हो जाता है, लेकिन उसमें पता होता क्या है, टाइम तो लग जाता है, लेकिन जो 1 साल अगर किसी ने इंतज़ार किया या 6 महीना किसी ने इंतज़ार किया, तो जब वो वहाँ चले जाते हैं वर्क वीज़ा पे ना, तो वो 6 महीना साल भर उनका 1 महीने में वो मेकअप कर लेते हैं अपने जितने भी उनके जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, वो 1 महीने में 2 महीने में उनका पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, जो यूरोप वर्क वीज़ा पे चले जाते हैं। स्टार्टिंग लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर अभी तक नहीं हुआ, सर 4 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नहीं हुआ। बट जब वो कंट्री इंटर कर जाते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं और जब उन्हें सैलरी मिल जाती है, यू ट्रस्ट मी, फिर उनका सारा टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। 1 से 2 महीने में उनको इतना पैसा मिल जाता है कि उनका सब टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन मैंने आप सभी लोगों को बताया है। सबसे पहले जिनका सरनेम नहीं है वो मुझसे काइंडली कांटेक्ट करें, और आपने सिर्फ एक मैसेज ये करना है व्हाट्सएप पे कि सर मेरा सरनेम नहीं है पासपोर्ट के ऊपर, बस इतना मैसेज करें। उसके बाद मैं आपको सारा टर्म एंड कंडीशन बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। दूसरा, जिनका ऑफर लेटर और वीज़ा अप्रूवल नहीं आया था, सो रिलैक्स रहें, एंड ऑफ फेब तक आपका पेपर आपके हाथ में मिल जाएगा, डोंट वरी। तीसरी बात कि 2-3 वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में।
अभी नहीं, अभी थोड़ा सा काम इधर का क्लियर कर लेता हूँ, तो जैसे ही स्विट्ज़रलैंड पहुँचने के बाद मैं आप लोगों से वहाँ से डायरेक्टली बात करूँगा। कोशिश ये भी करूँगा कि मैं वहाँ पे जाके आप सभी लोगों के साथ लाइव बात कर सकूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आप सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए और कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या जो अप्लाई कर रहे हैं या जिनका वीज़ा आ गया है या जिनका वीज़ा आने वाला है। इन लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं आप लोगों से वहाँ जाकर लाइव बात करूँ। ठीक है, तो एनीवे सारी टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को वीडियो में बताया। जो चीज़ें समझ में नहीं आया होगा तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, बट अब तक के लिए इतना ही जो था, जो इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए गुड बाय।